गुज़श्ता 24 घंटे में नाज़रीन इंतहाई अहम ख़बरें वो आपके सामने नाज़रीन रखनी हैं। और सबसे पहली ख़बर तो ये है नाज़रीन कि अडियाला के बाहर सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हो गए, क्योंकि आज मुलाकात का दिन था। फिर क्या हुआ ये हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा दहशतगर्दी के साथ निपटने के लिए हमारे सिक्योरिटी अदारे जो हैं वो क्लियरेंस एंड सर्च प्रोग्राम जारी है, और कितने दहशतगर्द कहां पर मारे गए ये भी हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाज़रीन एक वाक़या इस्लामाबाद में एक औरत के साथ इंतहाई दरिंदगी का वाक़या पेश आया, वो हम आपके सामने रखेंगे। और एक केस में वकील पेश हुआ और उसका ज़मीर जाग गया, वो क्या वाक़या है ये भी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन सबसे पहले तो ये हम वाक़या आपके सामने रखते हैं। इस्लामाबाद में लोई फेर एक इलाका है, वहाँ एक मसाज सेंटर है नाज़रीन। उधर जो है एक लड़की के एक नौजवान जो है ज़बरदस्ती उसके बाल जो हैं वो काटे जा रहे हैं। ये वीडियो वायरल हुई और ये मुख्तलिफ एंकर के पास पहुंची, और अब उन एंकर ने जो है उस इलाके के SHO को जो है वो उसकी मालूमात की, और फिर उन्होंने ये मालूमात भी शुरू की कि क्या गिरफ्तारी अमल में आई है या नहीं। ये इंतहाई जो है गुंडागर्दी वहशियाना जो अमल किया गया है, इसकी हर एंकर और हर देखने वाले ने तरदीद की है। और ताल नाज़रीन ये नहीं पता चल रहा कि उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है कि नहीं, और वो कौन लोग हैं और कितने बासर हैं, और ये इंतहाई घटिया हरकत जो की गई है, ये कौन से ऐसे जहन हैं और कौन से ऐसे माइंड सेट के लोग हैं। तो ये नाज़रीन जब गिरफ्तार होंगे तो ये उम्मीद है कि उस इलाके का जो SHO है ये इंक्वायरी भी करेगा और उन्हें गिरफ्तार भी करेगा। और ये ताज़ा तरीन खबर थी। उसके अलावा नाज़रीन अब हम आते हैं कि सर्च ऑपरेशन हमारे सिक्योरिटी अदारों की जानिब से सर्च ऑपरेशन एंड क्लियरेंस ये जारी है नाज़रीन। और बन्नू का एरिया है, उसमें नाज़रीन जो है 24 के करीब दहशतगर्द मारे गए हैं, जहन्नम वासिल हुए हैं। और ये जो हैं ये गैर ममालिक की जानिब से जो प्रॉक्सीज हैं वो जहन्नम वासिल किए गए हैं, ख्वार फितनतुल ख्वारिज नाज़रीन। तो ये ऑपरेशन आज़म किया है, ISPR की जानिब से कहा गया है कि ये अब तक इनका मुकम्मल सफाया न किया गया, ये ऑपरेशन जारी रहेगा। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट थी नाज़रीन। और उसके अलावा अब नाज़रीन हम आपके सामने एक वाक़या वकील का रखते हैं कि हादी अली चट्ठा और उनके साथ ईमान मज़ारी जो हैं, ये दोनों वकला के गुज़श्ता एक केस नाज़रीन दाखिल किया गया था, और उनमें उनकी ज़मानतें हैं। तो उसकी जो है जल्द अज जल्द बड़ी तेज़ी से यानी कि वो ट्रायल उसका जारी है। तो उसी के नतीजे में एक वकील प्रोसिक्यूशन की जानिब से उन्हें रातों रात जो है सुबह की हाजिरी के लिए मुकर्रर किया गया, और उन्हें केस भी उनको नहीं दिया गया बकौल वो जो वकील प्रोसिक्यूशन की जानिब से वो मुकर्रर किए गए। ये उन्होंने सारा वाक़या जो है एक इंटरव्यू में बताया है नाज़रीन कि उन्हें सुबह की हाजिरी के लिए जो पेश बताया गया, और सवालात लिख कर दे दिए गए कि ये जाकर आप कर दें सवालात। तो उनको जब वो अदालत में पेश हुए तो उन्होंने तो सामने जब देखा कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा के ये वो वकील हैं
जो इंसानी हकूक़ की जंग लड़ते हैं और ऐसे ऐसे लोगों के केस वो लेते हैं कि जिनके पास फीसें नहीं होती, उनके भी और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ ये खड़े होते हैं। तो वो वकील जो है वो उन्होंने जब ये सारे सामने उनको देखा और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मुझे तो ये जो सवालात है या मुझे मुकम्मल ना केस पढ़ने दिया गया है ना मैंने केस पढ़ा है, तो मैं किस तरह ये जो है यहाँ जो है आर्गूमेंट या यहाँ जो है ये मैं किस तरह इस केस में मैं हिस्सा बनूं। तो लिहाजा उन्होंने नाजरीन ये मैं अपने अल्फाज में आपको बता रहा हूँ और वकला के जो कानूनी अल्फाज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो मैं ये सादा अल्फाज में बता रहा हूँ कि उन्होंने ये इनकार किया कि जब तक मैं मुकम्मल अपनी ये केस ना पढ़ लूँ, और दूसरा ये है कि जो एक्सक्यूज सामने मौजूद हैं इनको जो है वो जब तक पूरा मौका ना मिले और मैं केस ना पढ़ लूँ तो ये इस तरह हो नहीं सकता कि मैं ये केस जो है ये जैसे जिस तरह मुझे इमरजेंसी में कहा गया कि ये जाकर आप सवालात कर दे, तो ये मैं नहीं करूँगा। तो इस पर नाज़रीन अदालत के यानी वो जाहिर है फिर ये पेशी ही मिलनी थी, आइंदा हाजिरी मिलनी थी, जबकि जज साहब जो हैं बड़ी तेज़ी में हैं कि इनका केस जल्दी ट्रायल किया जाए और इनको दोनों को सजा दी जाए। तो उसमें नाज़रीन ये शेखुपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले शकील जट गालिबन उन्होंने नाम बताया है, अगर मैं भूला नहीं हूँ तो, और ये वकील है नाजरीन। तो इन्होंने वो जवाब दे दिया कि इस तरह मैं ये जो है ना अनलीगली तरीके के साथ और एमरजेंसी में ये मैं जाके ये केस जो है ये शुरू कर दूं और इसकी समाअत का हिस्सा बन जाऊं, तो उन्होंने दे दिया जवाब। तो ये सूरत हाल थी नाजरीन, और बाहर आकर फिर उन्होंने ये सारी डिटेल बताई और इस पर हादी अली चट्ठा ने उनका शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि अब भी वकील इस तरह के मौजूद हैं कि जिनके ज़मीर जिंदा हैं। तो ये नाज़रीन एक वाक़या सामने आया और ये सूरत हाल हमने आपके सामने रखी। और उसके बाद आ जाते हैं नाज़रीन कि जो बहुत बड़ा वाक़या अब पेश आया नाज़रीन, आज 25 नवंबर है और 26 नवंबर को आपको याद है कि पीटीआई जो है इस्लामाबाद डी चौक में क्या हुआ था। तो आज 25 नवंबर है और नाज़रीन आज 1 साल के बाद ठीक अडयाला जेल के बाहर बहुत बड़ा जम्मे गफीर लोगों का पहुंच चुका है, क्योंकि गुज़श्ता हफ्ते जब ये यानी मंगल के रोज़ फिर जुमेरात ये मुलाकातों का दिन होता है इमरान खान की मुलाकातों का, तो इस पर बहनें मिलने आती हैं और कुछ वकला जो है वो एक लिस्ट पेश करते हैं, ये सब आपको इल्म है। तो ये मुलाकात नहीं कराई जाती और सुहेल अफरीदी को भी बार बार आने पर नहीं कराई गई। तो ये फिर गुज़श्ता हफ्ते एक वाक़या भी पेश आया कि इमरान खान की बहन जो है उनको जो है वो बालों से पकड़कर खींचातानी जो हुई वो वाक़या भी पेश आया। उसके मद्देनज़र लोगों में बड़ा इसके ऊपर गुस्सा था, पीटीआई के जो लोग हैं उनको, तो वो इस बार जो है बड़ी तादाद में जेल के आगे वो जमा है और शदीद नारेबाजी है और पुलिस उनको रोका हुआ है पुलिस ने। और ये नाज़रीन तमाशा आपको पता है कि ये हर बार लगता है और मुलाकात क्यों नहीं कराई जाती, क्यों रोका जाता है, हुकूमत इससे क्या हासिल करना चाहती है, और ये मामला तो कशीदगी की तरफ जा रहे हैं नाज़रीन। और ये आप सारे मनाजर देख रहे हैं कि सुहेल अफरीदी की मुलाकात मुतअद्दिद बार वो है नहीं कराई गई, अब ये बहनों की मुलाकात भी रोकी जाती है और नहीं कराई जाती, जिसकी वजह से नाज़रीन ये जेल के बाहर आप देख लें कि कितने लोग जमा हैं और फिर ये क्या सूरत हाल होती है। और ये हम आपको जो है आइंदा वीडियो में नाज़रीन आपके सामने रखेंगे। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट थी जो हमने आपके सामने रखनी थी नाज़रीन। तो हमें नाज़रीन दीजिए इस दुआ के साथ इजाज़त के अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे, क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं।
اللہ حافظ.